Hello, 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 hello everyone. I hope everyone is doing fine and you are fit and fine, right? और अपनी कामों पे मेहनत कर रहे होगे आई गेस, अपने लक्ष्य से नहीं भटक रहे होगे यार, क्योंकि लक्ष्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा गोल क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी तुम काम कर रहे हो अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, राइट? जब भी तुम उसके बारे में सोचोगे और क्यों करना चाहते हो, और अपनी अपनी गलतियों से सीखो यार, क्योंकि जब तुम गलतियां करते हो तो इट्स नॉट कि यार फेलियर है वो, नहीं यार, एक लर्निंग का पर्पस है। या तो तुम लर्न करते हो या तो जीतते हो। आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट ओके, चलो चीजों के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कंटिन्यू विथ मोस्ट वाटर 11 नंबर का प्रॉब्लम। होपफुली जब तुमने फर्स्ट टाइम डीएससी किया होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, ये तो किया ही होगा सॉल्व, राइट? एंड अगर तुम इसको फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं उसको अपन ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। You're given an integer array height of length n. There are n vertices lines drawn such that two endpoints of I line, okay, are height I find. Find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water. ठीक है, अपन सीधा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कुछ इस तरह का एग्जांपल है। अपने पास कुछ लाइंस है, ठीक है, उनका कोई एक पर्टिकुलर विड्थ नहीं है, मतलब अपने पास यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हो कि 1 विड्थ बार का विड्थ उन्होंने क्या रखा है, गेस, या फिर इस तरीके से चीजें बन के रखें। एंड देन रिटर्न द मैक्सिमम वाटर दैट कैन इट शेयर। तो क्या हो रहा है कि मतलब क्या कुछ लाइंस बनी हुई है, 2D ग्रिड टाइप का चीज बन रही है कि हाँ, अपन को 2D फिगर टाइप बनाना है कि हाँ यार पानी कहाँ से नहीं निकलेगा। तो इतना समझ में आ रहा है कि अच्छा, अगर 2 बार्स अगर मैं लूं तो उसका जो मिनिमम अगर मैं लूं तो हाँ, तो पानी जो है वो रुक जाएगा, उस लेवल तक पानी रुक जाएगा, अदरवाइज तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अप्रोच करें। अच्छा ये बताओ पहले तो कि ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि इंट्यूशन भी आए और अपन को समझने में आए कि क्वेश्चन का कहना का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो द क्वेश्चन वांट टू से इज ओके, ठीक है, यहाँ से अपन को समझ में आया कि अगर मैं दो पर्टिकुलर बात पकड़ूं, लेट्स से ये और ये, तो कितना पानी वो बचा सकता है। सो लाइक अपन को दोनों का मिनिमम लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगे तो ऊपर वाला पानी निकल जाएगा, इट कैन सेव अप टू दिस वाटर। तो ये तो समझ में आ गया कि एनी टू रैंडम जो अगर अपन ने लिया तो हाँ, ये समझ में आता है कि दोनों का मिनिमम ले रखे चल चल जाएगा काम। एंड देन क्या करना है, दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो चीज, दोनों के बीच में इंडेक्सेस का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जो मिनिमम हाइट है वो आंसर है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं पैर की बात करूं तो यू व्हाट यू हैव टू डू इज whatever is j minus I into minimum of h I कॉमा एच जे। ये तो हमको समझ में आता है कि हाँ कंट्रीब्यूशन है। अब क्या, क्योंकि दो पॉसिबल, सारे पॉसिबल पेयर्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंट्यूशन दैट कम्स टू आवर माइंड कि हाँ यार, सारे पॉसिबल पेयर कर लिए ट्राई, एंड अपना जो फाइनल आंसर है उसका जो भी आंसर है उसका मैक्सिमम कर दिया, हो गया अपना काम यार, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हो गया, राइट? ब्रूट फोर्स इज व्हाट, ऑल पॉसिबल पेयर्स। ये अपन एक पॉसिबल पेयर के लिए तो बना ही लिया है, आंसर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एंड फिर टेक मैक्स। ठीक है, अब वही ऑब्वियसली क्वेश्चन मीडियम है एंड अपने कंस्ट्रेंट्स देखे तो यार ओ ऑफ एन स्क्वायर तो नहीं चलेगा। अब तो अपन फंस गए, क्या करें यार, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं चीजों को। और ये वो प्रॉब्लम है जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को खोलता है। इट्स नॉट अबाउट कि यार कुछ चीजें रट ली और चीजें हो गई, इसलिए हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यस, कॉन्सेप्ट इज पावर, राइट? अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो क्या सकता है, मतलब कैसे क्या हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो यू विल बी लाइक संयम, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज वेरी सिंपल, पिक दिस, पिक दिस, राइट? मतलब इंडेक्सेस वी हैव टू फाइंड द टू इंडेक्सेस आल्सो, राइट? दो इंडेक्स ही अपन को फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पकड़ो, लास्ट इंडेक्स पकड़ो, यार दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट इज अ पॉसिबल आंसर। तो अगर मैं एक आई इनिशियलाइज करूं इंडेक्स को 0 से, तो जे को इनिशियलाइज करूं लास्ट इंडेक्स से, तो मैं कह सकता हूँ तो फाइनल आंसर मतलब जो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम आंसर हो सकता है पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक वो ही होगा, बट हाँ, इट वुड बी लाइक जे माइनस आई इनटू ए मिनिमम ऑफ एच आई एच जे। ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है, ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है और लगता है ये सबसे बड़ा आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ तक अपन को समझ में आया,
कि अब यार तुम बोलोगे अरे 2 पॉइंटर लगा रहे हो आप, अरे कुछ सॉर्टेड तो लग नहीं रहा है, क्या सॉर्टेड चाहिए क्या इसमें? तो ये वो क्वेश्चन है कि हाँ यार, जिसे अपन को फील आती है कि यार कुछ तो है बट विदाउट सॉर्टेड। वाओ, 2 पॉइंटर लगा रहे हो तुम और विदाउट सॉर्टेड, कैसे? यही तो है चीजों को समझने का नजरिया, राइट? ठीक है। अब ये तो अपन को समझ में आया, ये मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है। तो ये बताओ, अब यहाँ से अपन और अपन चाहते हैं इसको बढ़ाएं, इसको इंक्रीज करें, ठीक है? अब ये बताओ कि तुम उसको डिफरेंस को इंक्रीज कर सकते हो क्या, ये वाले डिफरेंस वाले पार्ट को? या तो इसको बढ़ाएं या तो इसको बढ़ाएं। इसको तो बढ़ा नहीं सकते, राइट? इसको तो नहीं बढ़ा सकते, राइट? क्योंकि अपन मैक्सिमम डिफरेंस ले चुके हैं। अब या तो ये तो कम ही होगा, एक एक स्टेप ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो इसको तो कम ही कर सकते हैं, बट क्या इसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं क्या अपन? ये सोचने की कोशिश कर। हाँ यार, इसको थोड़ा शायद बढ़ाने की अपन कोशिश कर सकते हैं, ये तो नहीं बढ़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है, यार जे माइनस आई तो नहीं बढ़ सकता, बट ऐसा करते हैं, अगर अपना एच आई जो है वो एच जे से छोटा है, और ये याद रखना कि जरूरी नहीं है इसमें एरे सॉर्टेड होना। इसलिए मैं ये बोल, कुछ लोग बोलेंगे अरे एरे सॉर्टेड क्यों नहीं है, 2 पॉइंटर कैसे लगा रहा है? इट्स नॉट लाइक दैट, टू सम प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है? अब अगर ये देखा, अगर ऐसा हुआ तो अपन क्या करेंगे, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए मुझे? तो इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इस ये अगर हुआ तो हमको क्या करना चाहिए? तो यू विल बी लाइक सेम, अरे यार बहुत आसान है, इतना तो हम समझदार हैं। यार एच आई कम है तो इसका मतलब ये है कि हमको ना और लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है, जो आई वाला पॉइंटर है, वो इंक्रीज करना चाहिए। क्यों इंक्रीज करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि अपना ये जो एच वाला पॉइंटर है इंक्रीज कर जाए, मतलब अपना जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो इंक्रीज कर जाए, मतलब वो आई प्लस प्लस करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे माइनस आई तो हमेशा कम ही होगा, एक स्टेप, ये तो होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट वी आर होपिंग दैट ये वाला जो एच आई जो है वो शायद बढ़ जाए, राइट? ठीक है यार, ये हो गया। अदरवाइज अपन जे को प्लस प्लस कर देंगे। अपना आंसर लेने का तरीका यही है, पैर तो यही है, तो अपन क्या कर देंगे, एक आंसर लेके चलेंगे, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा ये वाला चीज यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये इस तरीके से अपने जे और आई के पेयर्स को मूव करते रहेंगे। दिस विल ऑलवेज गारंटी गिव अस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है? लेट्स ट्राई टू सी इन दिस एग्जांपल कि अपन चीजों को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है? तो अगर अपन इसको देखें 18625, जैसे अगर इसको अपन देखने की कोशिश करें तो पहला क्या आंसर आएगा तुम बताओ? देखो यार, मैं ये पिक करूंगा और ये पिक करूंगा, ठीक है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? एरे के अगर अपन डिफरेंस देख ले, 3 6 9, तो दिस इज लाइक 8 - 0, 8 हो गया। 8 इंटू मिनिमम लेना पड़ेगा। अगर ये देखेंगे तो ये वाला नीचे वाला आ जाएगा, राइट? दस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है यार, पहला पॉसिबिलिटी। अब दूसरा क्या पिक करेंगे? अच्छा, ये अपन को एक पॉसिबल आंसर मिल गया। अब आगे क्या बढ़े यार? आगे बढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों आगे बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि यार ये तो छोटा है, इससे छोटा है, ठीक है यार? तो इसको आगे बढ़ाया अपन ने, फिर इन दोनों को पिक किया। जे को फिक्स रखा, जे नहीं मूव किया, ठीक है? वाई जे टू मूव, जे को फिक्स रखा, ठीक है यार? अब दोनों को देखा गया, अब डिफरेंस क्या हो गया? 7 हो गया। और ये वाला डिफरेंस और ये वाले का मिनिमम ले लिया। ये वाला मिनिमम हो गया, ये कितना हाइट है? 7 हाइट है। 7 इंटू 7 इज 49, ठीक है यार? 49 हो गया। अब ये नहीं पता अपन को ये मैक्सिमम है कि नहीं, अपन को तो आगे बढ़ते जाना है, ठीक है यार? फिर अपन ने क्या बोला, अब ये वाला छोटा हो गया, राइट? इसको आगे बढ़ाया। अब देखो, हो सकता है वो कम भी हो जाए फाइनली, ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही, बट वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल मैक्सिमम ऑप्शंस, ठीक है? इसको बढ़ाया, अब आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट? इस तरीके से बात करेंगे तो अगर इसकी बात करें तो विच इज व्हाट, 3 इंटू 6 विच इज 18। अपन तो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, 49 अभी तक मैक्सिमम है, ठीक है यार? फिर सिमिलरली, अच्छा ये हो गया, फिर इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया, जे डिक्रीज होता जा रहा है, फिर अपना फाइनल क्या हो जाएगा? ये वाला चीज हो जाएगा। इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 5 विच इज 40। बट अभी भी स्टिल 49 इज द विनर। बिल्कुल सही बात है यार। इन दिस वे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल मैक्सिमम ऑप्शंस, राइट? फिर अपन क्या करेंगे, दोनों ही सेम है, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको मूव कर लेते हैं। इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम कोई सा भी मूव करोगे, राइट? इवेंचुअली दोनों का आंसर है, तुम कंफ्यूज नहीं हो, अरे यार ये तो दोनों सेम हो गए, कौन सा मूव करे? कोई सा भी मूव करो, इट डज नॉट मैटर, इवेंचुअली वो सेम ही आंसर आएगा। नहीं तो नेक्स्ट लूप में वो मूव हो जाएगा, अगर तुम बोल रहे हो तो, राइट? तो वही हो गया। अभी इसमें ये लेट से अपन ने इसको मूव कर दिया, तो फाइनली जो ये वाला हो जाएगा, राइट? तो ये कितना हो गया? अगर इसको देखें तो जैसे 6 6 इंटू 4 24 हो गया, राइट?
So I hope you understood it. If you try to take all over the possibilities, final answer should be 49 and this is the maximum. तो ये अपन ने पूरा इंट्यूशन समझे। अच्छा, अपन ने सबसे पहले दो पैर का निकालने को सोचा कि व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द आंसर वी कैन गेट एटलीस्ट इफ वी आर फिक्स टू पैर, वो दो पैर ही तो निकालने अपन को। वो पैर निकाल लिया अपन ने पॉइंट्स के, तो अपन का काम हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन समझ गए। अब द नेक्स्ट स्टेप वाज कि आंसर कैसे निकाले। फिर अपन ने सोचा यार मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है। देखो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा ये सोचो कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, वहां से सोचने की कोशिश करो। फिर समझ में आया, अच्छा फिर अपन ने सोचा अच्छा कैसे बढ़ा सकते हैं इस पद को। या तो इसको बढ़ा सकते हैं या तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसको तो बढ़ा चुके हैं, इसको तो फिक्स कर चुके हैं यार, केवल इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो घटेगा ही, तो इसको बढ़ाने की कोशिश करता है, राइट। पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। सॉर्टेड होता तो बहुत ही अच्छी बात होती, बट हाँ, सॉर्ट करने की इसमें यहाँ पे अपन को जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम केवल सॉर्ट कर दोगे, केवल डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टार्ट विद दैट एंड देन अपन ने वो स्टार्ट किया, ये वाला अपना एल्गोरिथम लगाया, राइट। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द कोड, इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले क्या किया हमने, हाइट को ले लिया, मैक्सी ले लिया, आई और जे को इनिशियलाइज कर लिया फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर से। फिर हमने ये अपना जो आंसर है, और ऑब्वियसली स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, दोनों पॉइंटर्स क्रॉस नहीं करने चाहिए, करते रहो 2 पॉइंटर्स। फिर अपन ने क्या किया, मैक्स ऑफ मैक्सी जो अपन ने लिया है, और जे माइनस आई, दिस इज द डिफरेंस एंड मिन ऑफ हाइट आई और हाइट जे, राइट। ये अपन ने दोनों को मिलने होगा, पानी वहीं से स्टोर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला निकालना। एंड देन अपन ने बोला अगर हाइट आई हाइट जे से छोटा है, आई प्लस प्लस कर दो, नहीं तो जे माइनस माइनस कर दो। लेफ्ट इधर, लेफ्ट को इधर मूव करो, और राइट को थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव करो, एंड देन फाइनली मैक्स, राइट। Yeah, I hope you understood the entire intuition and do let me know that what is the feedback. And also, we have recently started an OOP series for all of you guys. So do check it out. This OOP series, it's a beautiful OOP series for you to prepare for your placements and interviews. And yeah, so that's all for today video. And yeah, if you're new to the channel, make sure you hit the like button, subscribe to the channel. And yeah, see you in the next video. Bye bye.